जिब्रील ने जैसी कहा कि मालिक फरिश्ते जाना चाहते हैं, रब का दरियाए करम जोश में आया। कहा फरिश्तों आज ही हमारा महबूब खुश है तो हम किसी की खुशी पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। जाओ जो फरिश्ता जाना चाहता है आज अली की चौखट पे चला जाए, फातिमा के आंगन में चला जाए। सारे फरिश्ते जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, कुछ तेजी से जा रहे हैं। एक फरिश्ता अर्श पर ऐसा पड़ा है जिसके पर नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके हाथ नहीं है। उसने जिब्रील अमीन को देखा, देखने के बाद कहा जिब्रील सारे फरिश्ते किस लिए खुश हो रहे हैं? कहा आज नबी का नवासा पैदा हुआ है, मुस्तफा नवासे की खैरात लुटा रहे हैं। सारे फरिश्ते भीख लेने जा रहे हैं। जैसे इसने ये जुमला सुना था आंख में आंसू आ गए। कहा काश मुझे भी जाने की इजाजत मिल जाती, मेरे पास भी पर होते, मैं भी फातिमा की चौखट पे चला जाता, मैं भी अली के दर का भिखारी बन जाता। फरिश्तों ने कहा था तू किस लिए नहीं जाता? कहा देखो पर नहीं है, पैर नहीं है, मैं मजबूर हूँ, कैसे जाऊं? खुदा के अजाब में मुब्तला हूँ, मैं नीचे कैसे जाऊंगा? हजरत जिब्रील अमीन से अर्ज करता है जिब्रील तुम तो खुदा की बारगाह के मुकर्रब फरिश्ते हो, मेरी खुदा से इजाजत ले लो ताकि मैं भी फातिमा की चौखट पे चला जाऊं। हजरत फातिमा तो ज़हरा की चौखट पे आने की इजाजत हजरत जिब्रील अमीन ले रहे हैं। ए मालिक इस फरिश्ते को इजाजत दे दे। खुदा ने उसको इजाजत दे दी। एक फरिश्ते ने उठाया और उठा करके ला के फातिमा तो ज़हरा के आंगन में रख दिया। सारे फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इस फरिश्ते की आंख में आंसू आए। मेरे नबी की निगाह के करम पड़ गई। वो पैगंबर जो रोते हुए को हंसाने के लिए आया है, वो पैगंबर जो रोने वालों की आंखों में खुशियों के आंसू देने के लिए आया है, वो पैगंबर जिसने कभी किसी के चेहरे पे उदासी महसूस नहीं की, वो पैगंबर जिसने कभी किसी का रोना बर्दाश्त न किया, आज उसकी चौखट का मेहमान रो रहा है, उसकी चौखट पे आने वाला रो रहा है। आका की नजर पड़ गई। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये फरिश्ता किस लिए रो रहा है? कहा सरकार आप ये मालूम कर लीजिए इस फरिश्ते की वजह क्या है। सरकार फरमाते हैं सारे फरिश्ते खुश हैं, तो किस लिए रो रहा है? तो उसने कहा था सरकार रोने की वजह यह है, आका मेरे रोने की वजह यह है कि एक बार मैं अर्श पर था, मैंने जमीन पर झांक करके देखा तो अल्लाह का एक बंदा ऐसा था जिसके हाथ और पैर नहीं थे, जमीन पे खिंचड़ के चल रहा था। मेरी जबान से जुमला निकल गया इसके जीने का फायदा क्या है, इसको तो मर जाना चाहिए था। अल्लाह को वो बात ना पसंद आई, उसने मुझको अपाहिज बना के अर्श पे डाल दिया। सरकार कई सौ साल गुजर चुके हैं, खुदा की बारगाह में माफी मांगते मांगते, लेकिन गुनाह से माफी नहीं मिल रही है, अजाब से छुटकारा नहीं मिल रहा है। आज मैं आपके दर पे भिखारी बन के आया हूँ। सुना है आप हसनैन का उतारा लुटा रहे हैं, आज अपने बेटों का सदका दे रहे हैं। सरकार मुझे भी हुसैन का सदका अता फरमा दे, ए आका मुझे भी हुसैन की खैरात अता फरमा दे। सरकार ने फरमाया तू चाहता क्या है? तो उस फरिश्ते ने कहा था सरकार मुझे शिफा मिल जाए। मेरे नबी ने आसमान इलाही की तरफ देखा, अर्ज करते हैं मालिक ये तेरे अजाब में गिरफ्तार फरिश्ता जिसको तूने अजाब में मुब्तला किया है आज मेरे हुसैन का उतारा मांग रहा है, हुसैन के सदके में ये अपनी शिफा की भीख मांग रहा है। मालिक करना क्या है? रब का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया मुस्तफा आज तेरे दर पे जो भी भिखारी बन के आया है वो हुसैन की खैरात लेने आया है, और हुसैन तुझे प्यारा है इसलिए हमें प्यारा है। अब जो हुसैन की खैरात मांगे वो खाली न जाएगा, मुस्तफा हुसैन का सदका झोली में लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह। कहा मुस्तफा आज कोई खाली नहीं जाना चाहिए, अगर कोई खाली चला गया तो आज मेरे हुसैन की मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। ओ हुसैनियो तुम्हें हुसैन का इश्क मुबारक हो, हुसैन का प्यार मुबारक हो, हुसैन की मोहब्बत मुबारक हो। आज तो खुदा कह रहा है इसको भीख दे दो वरना हुसैन की मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। कल जब कयामत का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचानने वाला ना होगा, उस वक्त करबला वाला हमें पहचान लेगा, कहेगा मालिक आज ये बेयारो मददगार हैं, कल मेरी महफिल में बैठे थे, कल मेरे जलसा सजा करके बैठे थे। ए मालिक मैं जन्नत में बाद में जाऊंगा, इनको लेके पहले जाऊंगा। क्या बात है भाई, वक्त भी खुदा फरमाएगा हुसैन अगर आज इन्हें जन्नत न दी तो तेरी मोहब्बत बदनाम हो जाएगी जी। तो उम्मीद है उनकी मोहब्बत हमें कयामत में बख्शवाएगी इंशाअल्लाह। आका हुसैन की खैरात मांगी, कहा मालिक इसको शिफा कैसे देनी है? जी तवज्जो है आपकी जी जी, शिफा कैसे देनी है? तो रब ने फरमाया महबूब जैसे तेरी मर्जी है वैसे मेरी मर्जी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब अगर तू इशारा कर देगा शिफा मिल जाएगी, निगाहे करम डाल देगा शिफा मिल जाएगी, जबान से कह देगा शिफा मिल जाएगी, तू जहन से सोच ले
तेरे दिल में ख्याल आ जाए तेरा रब इसको शिफा दे देगा। लेकिन महबूब आज इसको शिफा हुसैन के हाथ से दी जाएगी। गौर करने की बात है जी। आज इसको शिफा हुसैन के हाथ से दी जाएगी। अभी हुसैन की उम्र 1 दिन नहीं है, 24 घंटे नहीं है, 12 घंटे उम्र नहीं है मेरे हुसैन की। अभी चंद घंटों का मेहमान बना है मेरा हुसैन। रब फरमाता है आज हुसैन के हाथ से शिफा दी जाएगी, ताकि कयामत तक आने वाला जब कोई मेरे नबी के घर से प्यार करे तो इनका इख्तियार भी देख ले। अगर पैदा होने वाला हुसैन फरिश्तों को शिफा दे सकता है तो क्या मदीने वाला हम गुनाहगारों को जन्नत नहीं दे सकता? कहा महबूब अपने हाथ से शिफा दे दे। मेरे आका ने अपने हुसैन का हाथ लगाया फरिश्ते के जिस्म पर। जहां जहां हाथ लगता जाता था फरिश्ते को शिफा मिलती जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अचानक जिब्रील ने रोने के लिए आंखों को तर किया, आंख में आंसू आए जिब्रील के। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अब तुम क्यों रोए? कहा आका इतना प्यार कर रहे हो नवासे से ना, इतना प्यार कर रहे हो ना लाल से। सरकार मैंने करबला देख ली है, अल्लाह इसको 3 दिन की भूख और प्यास में शहीद किया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील क्या कह रहे हो, पूरी बात बताओ। कहा आका पूरी बात इस फरिश्ते से पूछो जिसको खुदा ने हुसैन के हाथ से शिफा अता फरमाई है। कहा इसको क्या मालूम? कहा आका जैसी हुसैन के हाथ से फरिश्ते को शिफा मिली है ना, रब ने इस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि कयामत तक ये हुसैन की कब्र पर अपने परों से झाड़ू लगाता रहेगा। क्या बात, सुभान सुभान। मेरे हुसैन को कोई जाने न जाने, कोई माने ना माने, उसने मनवा दिया जिसने हुसैन को हुसैन बनाया जी। फरिश्ते की ड्यूटी लगाई। कहा कि ये फरिश्ता कयामत तक मेरे हुसैन की कब्र पर अपने परों से झाड़ू लगाएगा। उस फरिश्ते ने दास्तान सुनाई। सरकार अपने लाल को लेकर के बाहर निकले ना, तवज्जो है आपकी? सलाम की जल्दी तो नहीं है? माशाल्लाह। लेके निकले, दरवाजे पे आए, हजरत अली मुस्कुरा रहे। कहा अली जानते हो इतनी देर कैसे हो गई? अली अर्ज करते आका हाँ मुझे मालूम है, फरिश्ते आ रहे थे। सुभान फरिश्ते आ रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील तुम दरवाजे पे थे, फरिश्ते अंदर थे, तुम्हें कैसे पता चला कि फरिश्ते आए हैं? तो जिब्रील अर्ज करते आका आप ही ने तो फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। सरकार फरिश्ते आपके पास आ रहे थे, यानी इल्म के शहर में आ रहे थे, और शहर में आने से पहले दरवाजे से गुजर के जाना पड़ता है। सरकार फरिश्ते आपके पास बाद में आ रहे थे, अली को सलाम पहले करके जा रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। बहुत बहुत अली को सलाम पहले करके जा रहे थे। सरकार ने फरमाया जिब्रील जानते हो कितने फरिश्ते थे? जी सरकार मुझे मालूम है 1,24,000 फरिश्ते आए थे। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। 1,24,000 फरिश्ते आए हैं। कहा आका आप बाहर बाद में क्यों तशरीफ लाए? कहा जब हुसैन पैदा हुआ ना तो ऐलान हो गया जन्नत में। कहा जन्नतियों हुसैन का दीदार कर लो। सुभान। मैंने चाहा कि बाहर लेके आऊं हुसैन को, रब ने फरमाया महबूब पहले अर्श वाले दीदार करेंगे, उसके बाद फिर फर्श वाले दीदार करेंगे। क्या सुभान। ये है हुसैन।